क्या तुमने कभी ऐसा सुना है कि किसी जिन ने किसी औरत को अपनी शादी पर बुलाया हो? सुनने में काफी ज्यादा स्कैरी सा लगता है ना। लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग ऐसी सिंगर के बारे में बात करने वाले हैं जिसके साथ ये इंसिडेंट हो चुका है और इस वाकये के बाद उसने अपने सिंगिंग का कैरियर ही छोड़ दिया था। आखिर क्या हुआ था उसके साथ उस रात, ये आज की इस वीडियो में जानते हैं। नोरा, जो कि उस टाइम पर कुवैत की वन ऑफ द टॉप सिंगर्स में से एक मानी जाती थी। कहा जाता था कि इसकी आवाज इतनी ज्यादा सुरीली थी कि अगर कोई इसकी आवाज को एक बार सुन लेता था तो इसी में मगन हो जाया करता था। नोरा का शेड्यूल बहुत ही ज्यादा बिजी रहता था। ये हर हफ्ते किसी ना किसी बड़ी शादी में जाया करती थी और वहां पर जाकर अपना टैलेंट दिखाया करती थी। और इस दिन भी नोरा एक बड़ी शादी से परफॉर्म करके अपने घर वापस आती है। रात के टाइम में नोरा को एक औरत का फोन आता है। वो औरत नोरा से ये कहती है कि उसे उसकी बेटी की शादी में आकर परफॉर्म करना होगा, लेकिन क्योंकि नोरा बहुत ही ज्यादा थक चुकी थी तो वो उसे ना कर देती है। मगर वो जो औरत थी वो नोरा को बाकी शादियों से 3 गुना ज्यादा पैसे दे रही थी, तो नोरा पैसों का सुनकर उसे हाँ कर देती है और उसके 2 दिन बाद ही नोरा को ये सारे पैसे एडवांस में मिल जाते हैं। नोरा और उसके साथी शादी पर जाने से पहले रिहर्सल करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जब वो बाकी दूसरी शादियों पर भी जाते थे तो वो ये रिहर्सल करके जाया करते थे। नोरा को रात के 10 बजे का टाइम दिया गया था कि उसे रात के 10 बजे से पहले वहां पर आ जाना है और अपनी परफॉर्मेंस को शुरू कर देना है। नोरा और उसके साथी उसके 5-6 दिन बाद ही उस शादी पर चले जाते हैं। नोरा का कहना था कि जब वो उस घर में गए तो उन्हें काफी ज्यादा अजीब सा फील होना शुरू हो गया था और जिस औरत ने उनको इस शादी पर बुलाया था तब वो उनके सामने आती है। नोरा ने उससे जब हाथ मिलाया तो उसका कहना था कि उसका हाथ ऐसे था जैसे कोई पत्थर हो। इन सभी को एक कमरे में बिठा दिया जाता है जहां पर इन्हें काफी ज्यादा ठंड महसूस होना शुरू हो जाती है, लेकिन ये इन सभी चीजों को इग्नोर कर देते हैं और अपनी परफॉर्मेंस को शुरू कर देते हैं। शादी पर उन्होंने एक बहुत ही रेयर चीज नोटिस की कि जब वो लोग आए थे तो वहां पर कोई भी नहीं था, लेकिन जैसे जैसे वो गा रहे थे लोग ऑटोमेटिकली वहां पर आई जा रहे थे, लाइक कि उन्हें दरवाजे से आता हुआ कोई भी दिखाई नहीं था दे रहा। नोरा ने जब गाना शुरू किया तो उसके कुछ ही देर बाद ही वो लोग उसकी आवाज सुनकर नाचना शुरू कर देते हैं, जो कि हर शादी में कॉमन सी बात है, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग था। वो लोग ऐसे नाच रहे थे जैसे उन्हें किसी ने हिप्नोटाइज कर लिया हो, जैसे उन्हें किसी ने अपने कंट्रोल में कर लिया हो। मगर नोरा इन सभी चीजों को इग्नोर कर देती है। लेकिन जब वो लोग नाच रहे थे तो उनके जो ये नाखून थे वो अचानक से लंबे हो जाया करते थे और उनकी टांगे ऐसे दिख रही थी जैसे किसी जानवर की टांगे हों। और अभी नोरा को ये चीज तो समझ आ गई थी कि ये कोई आम सी शादी तो बिल्कुल भी नहीं है। वो लोग अब इस शादी से जाना चाहते थे। रात के 1 बजते हैं, फिर 2 और फिर 3, मगर वो लोग अभी भी डांस कर रहे थे, ऐसे जैसे उन्हें किसी चीज की परवाह ही ना हो। नोरा और उसके साथी अभी बहुत ही ज्यादा थक चुके थे और वो घर वापस जाना चाहते थे और नोरा काफी ज्यादा डरी भी हुई थी, लेकिन उसने अपने साथियों को ये चीज कही थी कि कोई भी रिएक्ट नहीं करेगा। अगर इन्हें पता चल गया कि हम इनसे डर रहे हैं तो शायद से आज ये हमारी आखिरी रात होगी। रात के 4:30 बजे अचानक से पूरी लाइटें बंद हो जाती हैं और नोरा और उसके साथियों को एक साइन मिल जाता है कि अब उन्हें उस शादी से भागना होगा। नोरा और उसके साथी सारा सामान वहीं पर रखकर उस शादी से भाग जाते हैं। नोरा ने इस चीज के बाद सिर्फ एक इंटरव्यू दिया था जहां पर उसने ये सारी चीजें बताई थी और उसके बाद से उसने सिंगिंग का कैरियर ही छोड़ दिया था। तुम्हारा इसके बारे में क्या कहना है? क्या ये चीजें रियल हैं या फिर ये सारी मनगढ़ंत कहानी थी? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में।